तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विशेषण में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 5 को, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और हम लोग इसको जो है एपीवी कहते हैं। और इस चैप्टर का जो है प्रश्नावली 5.3 को हम लोग पढ़ रहे थे, और जिसमें कि जो है प्रश्न 15 से आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। क्योंकि इससे पहले जो है ना, हमने आपको अध्याय 5 का जो है सभी सवालों का, यानी 5.1, 5.2, 5.3 का जितना भी सवाल सब है सभी को अच्छे से बता दिया है। उन सभी सवालों का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और उस प्लेलिस्ट पे जाके आप एक तरफ से देख सकते हैं। एकदम कोई दिक्कत नहीं, आपको पक्का समझ में आएगा, लेकिन आप स्थिरता पूर्वक देखिएगा, ठीक है। और मेहनत करते चलिए। और बच्चों, प्रश्न 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी ये 6 सवाल जो है ना, मतलब बहुत ही, मतलब इसमें भाषा ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन है पूरा आसान। देखिए, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एकदम डड्डा बांध के, और इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे ना, ये यहाँ तक तो लिखल, मतलब क्वेश्चन से मतलब पूरा बोर्डे भर जाएगा। तो ये मतलब अगर बोर्डे भर जाएगा तो हम सॉल्व कहाँ में करेंगे। तो इसीलिए 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर का सवाल को हम बोर्ड में लिखेंगे नहीं। आप क्या कीजिएगा, किताब निकाल लीजिएगा, ठीक है। किताब निकाल के सामने रख लीजिएगा, और पेज नंबर है आपका जो है प्रश्नावली है 5.3, और पेज नंबर है 125। तो पेज नंबर 125 और प्रश्न संख्या 15, 16, 17 जो हम बताने वाले हैं, जहां तक भी आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, उनको आप अपने मतलब निकाल के जो है निकाल के रख लीजिए सामने। और उसके बाद एक तरफ से हम आपको अब बताते चलते हैं। जैसे कि प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। सबसे पहले आप बुक निकालिए सामने, बुक नहीं निकालिएगा तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फटाक से आप लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब समझिए इनको। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि मतलब जैसे कि ठिका पे काम होता है ना, ठेकेदारी पे, तो कोई कोई पुल बनाता है, तो कोई रोड बनाता है, तो उसी टाइप से यहाँ बोला गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठीक है। तो क्या बोला, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब बोल दिए कि इतना तारीख तक इठो काम होना चाहिए, तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो इस पे क्या लगेगा, फाइन लगेगा। यहाँ बोला है ना, जुर्माना मतलब फाइन है ना, हुआ जुर्माना लगेगा प्रावधान है। तो पहले दिन के लिए जो है ना 200 का जुर्माना लगता है। अगर बोले अरे 10 तारीख को फाइनल करना है, 10 तारीख को नहीं किया, वो 11 तारीख को फाइनल किया, तो उसको 200 का क्या देना पड़ेगा, हमको फाइन देना पड़ेगा। 200 का फाइन लेंगे पहला दिन के लिए। दूसरे दिन के लिए 250 तीसरे दिन के लिए 300 मतलब समझ में आ रहा है। फर्स्ट दिन में 200 फाइन लिए, नहीं काम किया पूरा, तो सेकंड दिन में 250 ले लिए, तीसरा दिन में 300 ले लिए, मतलब 50-50 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है फाइन में उसका। तो इसीलिए हो जो है काम अगर कोई करेगा, अगर फाइन वाला सिस्टम लगा दिया जाए, तो वो जल्दी मतलब वैसा करेगा, वो लगेगा वही फाइन लगेगा, जल्दी करो, है कि नहीं। चलो, 250 रुपया तीसरे दिन के लिए, 300 रुपया इत्यादि। अब प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पहले से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। बात सही है, 50 क्या है, अधिक है, नहीं है। पहले 200, फिर 250, फिर 300, ठीक पहले से 50-50 ना अधिक है, ठीक है। अच्छा, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। मतलब समझो, एगो जो है ठेकेदार है, ठीक है, वो जुर्माने के लिए उसको कितना रुपया जुर्माना देने पड़ेगा, मतलब कितना रुपया उसको फाइन देना पड़ेगा। वो अगर 30 दिन कार्य को मतलब क्या कर दिया, विलंब कर दिया, यानी लेट कर दिया। बात तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल। देखो, ठेकेदारी पे काम हो रहा है, और एक दिन अगर वो विलंब कर रहा है काम को मतलब पूरा करने में, तो उसको 250 रुपया 200 रुपया लगता है, फिर 300 लग जाता है ना, पहले 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे करके जो है 50 करके उसका बढ़ते जाता है। तो ये बोल रहा है कि उसको कितना रुपया जो है फाइन देना पड़ेगा कि वो 30 दिन काम को लेट किया है। तो 30 दिन को काम को लेट किया है, समझ में आ रहा है। तो इस पे सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे, ठीक है। तो पहले कितना करे, 200 फाइन लगा, फिर 250 लगा, फिर 300 लगा, फिर कितना लगेगा, 350 लगेगा, डॉट 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 ऐसे करते हुए। समझ में आ रहा है ना, ऐसे करते हुए ये केपी बन गया। और कितना दिन तक मतलब काम को विलंब किया है, 30 दिन तक। तो सबसे पहले ए का मान कितना है रे, 200। डी कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है रे, 250 घटा A1 कितना है, 200, कितना हो जाएगा, 50। अच्छा, 30 दिन तक विलंब करता है ना, तो एन का मान कितना हो गया, 30। एन का मान कितना हो गया रे, 30। 25 दिन विलंब करता तो एन का मान कितना हो जाता, 25, ठीक है। और हमें ये बोला है कि 30 दिन लेट हुआ, कितना दिन लेट हुआ, 30 दिन लेट हुआ, तो अब उसको कितना टका फाइन देना पड़ेगा,
ठेकेदार को कितना रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। यानी 30 दिन तक का क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, योग ज्ञात करना है ना। आखिर में 30 दिन तक हम लेट किए तो 30 दिन का क्या मतलब, एक दिन जोड़ेंगे, दूसरा दिन का जोड़ेंगे फाइन, तीसरा दिन का जोड़ेंगे फाइन, चौथा दिन का जोड़ेंगे, ऐसा ऐसा कितना दिन का फाइन जोड़ेंगे, 30 दिन का। तो तुमको क्या लग रहा है यहाँ योग वाला बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, एस एन, क्या निकालना है रे, एस एन बराबर वाट। तो बताओ एस एन का सूत्र तो तुम्हें पता है क्या होता है, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। छोटू वाला होता है लेकिन छोटू वाला लगेगा नहीं, क्योंकि देखो छोटू वाला कौन सा होता है, यही एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन वाला। तो ए एन का मान है क्या, नहीं है, तो कैसे लगा देंगे छोटू वाला। ठीक है, एस एन, एन के जगह क्या लिखेंगे रे, 30 बराबर एन के जगह पे 30 बट्टे 2, 2 है 2 लिख दिए, बीच में क्या है गुना, ए का मान कितना है 200 प्लस एन के जगह कितना रे, एन की जगह वही 30 घटा 1, बीच में गुना है ना, डी, डी कितना है रे, डी है 50, कोनो दिक्कत। चलो एस 30 या एस 30 बराबर क्या लिखेंगे, कितना बार में रे 15 बार में, दूधनी 400 हो गया, प्लस इधर 29, 30 में गया 29, गुना कितना रे 50, कोनो दिक्कत क्या रे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे आगे लिखेंगे तो आएगा ऐसा। ठीक है, देखो एस 30 बराबर कितना 15 और 400 प्लस 29 गुना 50, 29 गुना क्या करेंगे रे 50 करेंगे, जीरो से दोनों करेंगे, जीरो जीरो गुना कटिंग कर दे, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, जीरो 5, 1400 कितना हो जाएगा 50, 1450। या एस 30 बराबर क्या लिखेंगे रे 15 गुना 1450 प्लस 1400 कितना हो जाएगा, 14 4 15 16 17 18 1850, 1850 गुना 15 करेंगे, इसलिए एस 30 बराबर कितना आ जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, आंसर देख लेना इसमें। तो एस 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1850 गुना कितना रे 15, 5 से करो, 5 गुना 0 0, 25 25 का 5 हासिल 2, ठीक है, फिर 8 पंचे 40 2, 42 का 2 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9 कटिंग 0 5 8 1 0 5 7 8 8 16 17 7 हासिल 1, 87 750 कितना 87 750, यानी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 87,750 हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी नहीं मिला तो कहीं मिसिंग हुआ है क्या, देख लेते हैं कहाँ, यहाँ 8 की जगह पे 2 होगा। अच्छा, गुना हम लोग का मिसिंग तो नहीं हो गया, 15 गुना 1850, 0 गुना इतना, 0 0 गुना इतना, 0 खत्म, 5 गुना 25 25 का 5 हासिल 2, 5 2 7 कटिंग, फिर 8 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 4 कितना 12, 1 कटिंग, 1 गुना 5 5, 1 गुना 1 1, 0 5 7 5 2 7 1 1 2, ओ 27,750, अच्छा 27,750। तो बाबू साहब थोड़ा सा गुना करने में मिसिंग हो गया, तो जो आंसर मैच नहीं खाया था, अभी आंसर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो चलिए फटाफट इनको उतारिए। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। तो ऐसा थोड़ा सा उनको रोको ऊपर वाला से। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 16 को, तो प्रश्न 16 में भी बहुत ही ज्यादा लिखना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग अपना बुक निकाल के रखिए सामने में, हम पढ़ते हैं, एक तरफ से समझा भी देते हैं अच्छे से। देखिए 16 नंबर में क्या बोल रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यानी स्कूल में जो है ना शैक्षणिक प्रदर्शन मतलब परीक्षा उरीक्षा हुआ होगा, उसमें जो प्रदर्शन किया है अच्छा सा, मतलब नंबर उम्र लाया होगा, तो उस पर जो है ना 7 गो नगद पुरस्कार रखा गया है। क्या गो, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया रखा गया। क्या गो, 7 गो नगद पुरस्कार देना है और उस पर रखा गया गो है 700 टका, ठीक है। तो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, मतलब पहला पुरस्कार अपने से पहले वाले पुरस्कार से 20 टका क्या है, अगर पहला 100 टका है तो दूसरा कितना होगा उससे 20 टका कम, मतलब 80, फिर तीसरा कितना होगा उससे 20 टका कम, 80 कम 20 कितना 60, उससे फिर अगला कितना होगा 40, ऐसे करके है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये बात है। तो ठीक पुरस्कार 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें, मतलब 7 गो पुरस्कार है ना रे, 7 आदमी में हमको 700 रुपया बांटना है। तो प्रत्येक पुरस्कार का बताइए, पहला पुरस्कार जो मिलेगा किसको, जिसको भी मिलेगा वो कितना कितना, मतलब पुरस्कार का मान कितना होगा,
50 होगा कि 60 होगा कि 70 होगा कि 80 होगा कि 100 होगा कि 200 होगा, समझ में आ रहा है? ये निकालना है। क्या सवाल आसान नहीं है? सवाल पूरा आसान है। चलिए इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एपी निकालते हैं। क्या निकालेंगे? एपी। सबको समझ में आ गया होगा सवाल? अगर नहीं समझ में आया होगा, सबसे पहले आप बुक को निकालें और एक बार अपने से पढ़ें, और मेरा अगर बात को समझ में ना आया तो फिर मेरे वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को अपने बुक से मिलाएं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए बात। अगर फिर भी नहीं आया है तो समझा रहे हैं आपको। तो एपी बनाना है सबसे पहले। तो ठीक बोला है ना कि 7 गो नगद पुरस्कार रखा गया है, उसके लिए 700 रुपया रखा गया है। हमें पता थोड़ी ना है, पर जैसे कि हम बोले रे, अगर पहला नगद पुरस्कार 100 टका है तो दूसरा कितना, उसमें 20 घटा दी, तो हम माने 100 टका। अभी हमें पता नहीं ना कि पहला कितना है। अगर पहला कितना है, एक्स है, कितना है, एक्स। अगर पहला पुरस्कार कितना है, पहला पुरस्कार कितना है, एक्स है, तो दूसरा कितना होगा तुम बताओ। पहला अगर 100 है तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा, 80। 80 कैसे आया, इस 100 में क्या किया तुम, 20 को माइनस किया। उसी तरह से 100 जगह में कितना है, एक्स है, तो एक्स में क्या करेंगे, 20 को माइनस करेंगे। नहीं समझ में आया? अरे पहला पुरस्कार मान के चलते कितना है, एक्स है। यहाँ लिख देते हैं, माना कि, रुको पहले लिख दो तब ये सब लिखना। माना कि पहला पुरस्कार बराबर कितना, एक्स। क्या हुआ, धुंधला है? ठीक हो गया। चलिए होगा तो ना, वहां पे ज्यादा देर रहेगा तो वहाँ रोक दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया, माना कि पहला पुरस्कार कितना रे, एक्स। तो बताओ हम लोग जो एपी बनाएंगे अब कैसा बनेगा, अभी देखो पहला पुरस्कार कितना है, एक्स है, तो सेकंड पुरस्कार कितना होगा, एक्स माइनस 20। कैसे, देखो पहला 100 है तो दूसरा, बोला ना ठीक पहले से 20 20 क्या है, कम है, तो पहला 100 तो दूसरा 80। बुक में देख लीजिए, वहां बोला है बुक में कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। अगर पहला 100 तो दूसरा कितना, 80, तीसरा कितना, 60, अगला कितना। कैसे हुआ ये सब, 100 में 20 घटाए तो 80, 80 में 20 घटाए तो 60, 60 में 20 घटाए तो 40। उसी तरह से 100 की जगह में x है, तो 100 में अगर 20 को घटाए तो 80 आया, तो x में क्या करेंगे, 20 को घटाएंगे, कितना आएगा पता नहीं है। समझ में आ रहा है? उसी टाइप से फिर x माइनस 20 में, जैसे 80 में फिर घटाए ना रे 20 को, तो उसी तरह से x माइनस 20 में भी क्या घटाएंगे, फिर 20 को घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 40। देखो x माइनस 20 में अगर 20 को घटाएंगे, तुम बताओ x माइनस ना, दोनों चीज माइनस में दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही। अगला में फिर कितना हो जाएगा, x माइनस 60। और इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए चलते रहेगा, कोनो दिक्कत है? कै गो पुरस्कार तगड़े, कै गो तगड़े, 7 गो पुरस्कार। ये पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा, फिर 5वां 6वां 7वां तक करते रहना है, ठीक है। तो चलिए, तो इस पे बताइए, तो a का मान कितना है रे, x है। d कितना है, a2 माइनस a1। a2 कितना है रे, x माइनस 20, घटा a1 कितना है, x। ये प्लस का x माइनस का x खत्म, क्या बचा यहाँ, माइनस का 20। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? चलो, a का मान इतना है, d का मान माइनस 20 आ गया, ठीक है। अब बताओ कै गो पुरस्कार है, 7 गो, तो n का मान कितना हो गया, 7। कुल कितना पुरस्कार है रे, 7 गो, यानी an, सॉरी 700, 700 मतलब रुपया रखा गया ना, तो कुल कितना हो गया, 700। तो अब बताओ तुम, a है, d है, n है, an का सूत्र लगाएंगे तो नहीं बन जाएगा हिसाब, कोई दिक्कत है? तो चलो, n का क्या लिखेंगे, तो लिखो n बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ओ सॉरी n लिख दिए हैं। कुल अगर है तो ऐसा ना होगा, कुल मतलब योग, मिसिंग हो गया था बच्चों, एसन लिखना है। तो एसन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो एसन का मान कितना है, 700 बराबर n बटे 2, n कितना है, 7 बटे 2, 2 इंटू a कितना है, x प्लस n कितना है, 7, घटा 1 इंटू डी कितना है, माइनस 20। कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ तक वीडियो पे आया है, नीचे लिखेंगे तो आएगा। चलो, तो 700। अब एक बात बताओ, ये 7 बट्टे 2 किस में है, गुना में, बराबर के इस पर लेके आ जाएंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। ऐसा कंडीशन होता है, जब भी आप इधर वाले को इधर लाइएगा ना, 2 ऊपर 7 नीचे हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा, 2 गुना x, 2x बोलो प्लस, अच्छा यहाँ ब्रैकेट लगा, क्या करेंगे ही तो क्या, 7 में 1 गया 6। अच्छा ये 6 हुआ, प्लस का 6, तो प्लस का 6 और माइनस का 20, तो प्लस माइनस
यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12 यानी 120। नहीं समझ में आया? देखिए ये प्लस है ना, अच्छा एक लाइन बढ़ा देते हैं, दुगना एक्स करेंगे तो 2x हो गया, ये प्लस है प्लस लिख दिए, साथ में गया 6 हो गया, फिर बीच में क्या रे, गुना कितना, माइनस का 20। अब अगर एक लाइन नीचे लिखेंगे तो आएगा क्या, अच्छा 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और डबल जीरो क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। नहीं समझ में आया? बोलो ना रे। अब बताओ, या 100 गुना 2 200 बराबर कितना 2x और प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, एक जीरो चिपका दिए। अब देखो 200 माइनस का 120 को इधर भेजो, प्लस का 120 बराबर उधर क्या बचा 2x, तो 200 में 120 जोड़ो तो 320 और 2 गुना में इधर किस में आएगा, भाग में, बराबर कितना हो गया रे x, 2 एकम 2, 16 दूनी 32 जीरो। बताओ, या 1/160 करेंगे, 160 बराबर कितना रे x, तो इसलिए x का मान कितना आ गया 160। जैसे हम अभी क्या माने थे, x के जगह पे 100 माने थे, 100 के बाद कितना हो गया था 80, 80 के बाद कितना हो गया था 60, वैसे यहाँ 100 की जगह में कितना आया है 160। तो फर्स्ट पुरस्कार 160, तो सेकंड कितना का होगा 20 कम, मतलब कितना 140। अगला कितना का होगा, अगला कितना का होगा 100, अगला कितना का होगा 80। ऐसा करके नहीं बता पाएंगे। हो गया ना क्लियर, कोई दिक्कत है? तो चलिए, तो जो है पहला पुरस्कार कितना हो जाएगा, पहला पुरस्कार हो जाएगा 160, दूसरा पुरस्कार हो जाएगा 160 में क्या करेंगे, मतलब क्या बोल रहा है, पहले से 20 कम कम आ रहा है वीडियो पे 140। तीसरा पुरस्कार 120, चौथा 100, पांचवा 80, छठा 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 ठीक है, सातवां कितना 40, नहीं आया है सातवां, छठा तक आया है बाबू, यहां लिख देते हैं सातवां का, सातवां का कितना हो जाएगा, कितना रे 40। मतलब नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो पहले आप इनको उतारिए, फिर इनको, तब लास्ट में इनको। कोई दिक्कत है? तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको जो है प्रश्नावली 5.3 का सवाल संख्या 15 और 16 को ही बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है 17, 18, 19, 20 को बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और आप जो रूटीन बनाए हैं अपने रूटीन पे अडिग रहें और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहें। 2-4 घंटा 5 घंटा का जो भी आप रूटीन बनाए हैं उस रूटीन को फॉलो करते रहें, 6 मंथ तक हटना नहीं है, ठीक है? लगे रहिएगा तो ही कुछ होगा, और लगे ही रहना है, छोड़ना नहीं है। सॉलिड तैयारी कीजिए, मैट्रिक में एकदम नहीं होता है खतरनाक नंबर लाइए, उसके बाद जो है तब जो है हम आपको पुरस्कृत भी करेंगे। अगर आप अगल बगल के हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, तो हमसे आप विजिट कीजिएगा या कॉल कीजिएगा, सर हम आप ही के वीडियो को देख के पढ़ते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बुलाएंगे, यहाँ पुरस्कृत भी किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।